हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी लोग। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट सेकंड को। अब देखो, यूनिट सेकंड में हमारे टोटल 3 चैप्टर हैं। तो इसमें से हमारा पहला है इंटीग्रेटरी सिस्टम, दूसरा हमारा आता है स्केलेटन सिस्टम एंड थर्ड हमारा आता है जॉइंट। अब इंपॉर्टेंट बेस पे देखा जाए तो ऑब्वियसली बात है स्केलेटन सिस्टम हमारा ज़्यादा पार्ट कवर करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 1 इंटीग्रेटरी सिस्टम, और इस चैप्टर का हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अपने इस चैप्टर के बारे में, तो देखो यहाँ पर सिलेबस में यानी कि हमारे जो सिलेबस है मेनली उसमें केवल एक फंडा दे रखा, क्या है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ स्किन, यानी कि जो हमारी स्किन होती है ना उसके बारे में ही सिर्फ आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगा। बाकी इसमें कुछ चीज़ें हमारी और एडअप हो जाती हैं, जैसे हमारा हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, स्वेट ग्लैंड्स हो गए या सेबेसियस ग्लैंड्स हो गए। तो मेनली इनके बारे में एग्जाम वगैरह में भी कभी आता नहीं है। बाकी अगर आता भी है तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, मैं ओरली थोड़ा बहुत बता दूंगा। मेनली हम इस वीडियो में बात करने वाले अपने टॉपिक स्किन के बारे में, और एग्जाम में ये वाला टॉपिक काफ़ी बार आ भी जाता है, कभी 10 मार्क्स में, कभी 7 में, कभी 5 में, तो ये आता भी रहता है। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको इसका दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम बात करें इसके डेफिनेशन यानी कि इंटीग्रेटरी सिस्टम के बारे में। तो देखो यहाँ पे हमारे जो वर्ड है ना इंटीग्रेटरी, इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है, कवरिंग। अब कवरिंग वर्ड से आप क्या समझते हो? तो सिंपल क्या है, कोई भी हमारी मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, उसको हम ऊपर से कवर कर दे रहे हैं। एग्जाम्पल अगर हम बताएं, मान लो मेरा फ़ोन है जिससे अभी वीडियो बन रही है, तो उसका ये हमारा कवर है। अब ये कवर एक्चुअल में क्या करेगा, ये पूरे के पूरे फ़ोन को जब उस पर लगा दिया जाएगा कवरिंग, यानी कि उसको अच्छे से कवर कर देगा। सिंपल सा फंडा है। अब ये कवरिंग एक्चुअल में करेगी क्या? ये कवरिंग हमारे जो पूरा फ़ोन है ना उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। अगर वो कभी गिर जाता है तो उसको टूटने से बचाएगी, और अगर मान लो बाहर से मैं इसको पॉकेट में या कुछ भी रखता हूँ तो कोई भी चीज़ में लगने से बचाएगी हमारे ये कवरिंग। तो कवरिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अब देखो ये हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो भाई यहाँ पर कवरिंग के बारे में क्या बात करेंगे, यहाँ पर हम कवरिंग के बारे में बात करने वाले हैं अपनी ह्यूमन बॉडी की कवरिंग। अब बोला जाए अपने हमें बॉडी को कवर करना है, तो अब आप ये तो नहीं बोलोगे कि कहीं से कपड़े वगैरह पहन लेते हैं हमारी बॉडी कवर हो जाएगी। एक्चुअल में हम बात करें अपनी बॉडी के बारे में, तो यहाँ पर जो हमारी स्किन होती है, यानी कि जो हमारी आपको दिख रही होगी ये पूरी स्किन है, ये एक्चुअल में हमारी वो चीज़ है, या फिर बोल सकते हैं वो ऑर्गन है जिसने हमारी पूरी की पूरी बॉडी को कवर कर रखा है। और इसी वजह से जो हमारा इंटीग्रेटरी सिस्टम है, इसमें मेनली हम क्या करते हैं, अपने स्किन के बारे में जो है पढ़ाई करते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हमारी और एडअप हो जाती हैं, जैसे हमारा हेयर नेल्स वगैरह हो गए, तो इनको हम इतना ध्यान नहीं देंगे, आते भी नहीं है। मेन हमारा स्किन है, उसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इसको आप यहाँ डिफाइन भी कर सकते हो कि इट इज़ अ सिस्टम विच हेल्प इन द कवरिंग ऑफ अवर बॉडी, यानी कि इंटीग्रेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारी पूरी बॉडी को कवर करने में हमारी हेल्प कर रहा है, या फिर कवर कर रहा है हमारी पूरी की पूरी बॉडी को। तो अब अगर हम बात करें अपने स्किन के बारे में, तो देखो ये हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। अब बोलोगे ऑर्गन सबसे लार्जेस्ट कैसे है, क्योंकि भाई हमारे ये पैर हाथ ये बहुत बड़े बड़े हैं। तो स्किन क्यों है, क्योंकि ये आप देखोगे तो पूरी कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है देखो यहाँ पर अलग यहाँ पर, ऐसा नहीं है। जॉइंट पर भी इवन हमारी पूरी की पूरी स्किन कनेक्ट होती है। तो अगर देखा जाए पूरी बॉडी की स्किन यहाँ देखा जाए तो पूरी बॉडी के ऊपर है, तो ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी का हो जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो इसको हम इंटीग्रेमेंट नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये हमारे इंटीग्रेमेंट सिस्टम के अंदर ही आता है। अब इसके बारे में कुछ अगर प्रॉपर्टीज जाने, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो हमारा होता है लगभग 1.8 मीटर स्क्वायर, यानी कि अगर मैं इस पूरी स्किन को इस तरह पूरी बॉडी से उतार के, कहते हैं ना खाल खींच लूंगा तेरी, पूरी उतार के अगर इस तरह रखा जाए तो इस पूरे का जो इसका मीटर निकलेगा वो हमारा निकलेगा 1.8 मीटर स्क्वायर करीब, इसका पूरा स्क्वायर फीट निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें लगभग जैसे हमारी ये पूरी ह्यूमन बॉडी है ना, इसका लगभग 16% पार्ट हमारी इस ये जो स्किन है वो हमारी कवर करती है। अब 16% कैसे, तो अगर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ, तो अगर एग्जांपल ले, मान लो ये जो पूरा बंदा हमने यहाँ बनाया, मान लो इसका वेट हमारा 70 kg था, तो अगर हम सिर्फ स्किन के बारे में बात करें, तो अगर इसकी पूरी खाल खींच के हम उसका वेट करेंगे तो अप्रॉक्स वो हमारा कितना जाने वाला है, लगभग 16% है, तो करीब 11-12 किलो का उसका जो है पूरे के पूरे सिर्फ स्किन का वेट जाने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है स्किन हमारा सबसे लार्जेस्ट है, और लगभग हमारी पूरी बॉडी का 16% पार्ट जो है मतलब वेट कवर करती है। इसके अलावा जो हमारी स्किन है इसकी थिकनेस भी हमारी वेरी करती है। अब थिकनेस क्या है, जो हमारी मोटाई होती है, जैसे ये हमारा पेज है तो इसकी ये है, ये हमारी इसकी थिकनेस है बहुत ज़्यादा पतला है ऐसी, तो इसी तरह हमारी स्किन की भी जो है थिकनेस होती है। तो ये थिकनेस हमारी करीब वेरी करती है 0.5 mm से 4 mm तक इसकी स्किन जो है वेरी करती है। तो सबसे पतली स्किन हमारी होती है आईलिड, जो हमारी पलकें होती हैं वो सबसे पतली होती है। आप ऐसे टच करके भी देखोगे आपको सारा कुछ अंदर का फील हो जाएगा। तो लगभग हमारा 0.5 mm के करीब होता है। और सबसे ज़्यादा मोटी जो स्किन है वो हमारी होती है 4 mm की, और ये हमारी प्रेजेंट होती है हमारे सोल ऑफ फीट, यानी कि जो हमारी सबसे नीचे तलवा होता है ना पैरों का, वो सबसे मोटा होता है। पकड़ के देखो एकदम ठोस लगेगा, जैसे हमारा सॉलिड ही हो। और ऐसा इसलिए होता है जिससे हमारी पूरी बॉडी जब हम चलते फिरते हैं तो हमारी जो पैर है उस पर कुछ भी लगे ना, और वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हमारी
पूरी की पूरी स्किन करती है वो हमारी क्या है, जैसे ये हमारी जो स्किन है ना वो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर है। तो जैसे हमारा बाहर का एनवायरनमेंट है, अब इस बाहर के एनवायरनमेंट में हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, हमारा वायरस है, बहुत सारे हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत चीज़ें हैं। तो अगर ये सब हमारी बॉडी में जाएंगे तो इन्फ्लामेशन ये हमको ख़राब कर सकते हैं। तो ये स्किन है ना ये क्या करेगी, ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और यहाँ पे इनको लगने से बचा देगी। अब यहीं पर एक और टर्म हमारा जो हेयर है ना वो हमारी स्किन के ऊपर होते हैं, आपको बताया। तो ये हेयर्स भी हमारे इसी प्रोटेक्शन में हमारी हेल्प करते हैं। तो इतना सिंपल सा इसका फंडा था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ स्किन के बारे में, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का डायग्राम इसका दिख जाएगा। अब देखो ये मैंने एक सिंपल डायग्राम बनाया जिससे आपको बनाने में कभी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कई बार होता है कि हम थोड़ा अच्छा बुक या वैसा बना देते हैं रियलिस्टिक डायग्राम, और एग्जाम में तो आपको यही बनाना है क्योंकि वो आप बना नहीं सकते, इतना टाइम भी नहीं होता। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम में आपको बनाना कैसे है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो हमारी स्किन है, चलो मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। तो मान लो ये मेरी पूरी बॉडी थी और यहाँ की मैंने थोड़ी सी स्किन उठाई और मैंने यहाँ पर इसको जूम करके कुछ इस तरह का बना दिया, ठीक है। तो आप समझ गए कि हमने एक स्किन का पार्ट इस तरह उठाया, यानी कि ये वाला जो नीचे का पार्ट है और ये वाला हमारे स्किन के सबसे ऊपर का पार्ट है। तो मैंने इस तरह स्किन का पार्ट यहाँ पे रख दिया। अब इसको अगर मैं आपको समझाऊं तो सबसे ऊपर मतलब यहाँ पर होते हैं जो वो हमारी होती है एक एपिडर्मिस लेयर, और एपिडर्मिस लेयर हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जो हमारी स्किन के सबसे ऊपर होती है, जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो ये हमारी जो सबसे ऊपर दिख रही है ये हमारी एपिडर्मिस लेयर होती है। और यहाँ पर आपको जो बाल जो निकले हुए दिख रहे होंगे ये आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। अब इन बालों की जड़ थोड़ी अंदर होती है जो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। सेकंड लेयर हमारी इसमें होती है डर्मिस। तो डर्मिस हमारी एक मिडल लेयर होती है और ये डर्मिस ही हमारी मेन लेयर है जिसके अंदर हमारे बाकी चीज़ें प्रेजेंट हैं, जैसे हमारा स्वेट ग्लैंड हो गया, सेबेसियस ग्लैंड हो गया, हमारा जो हेयर है उसकी रूट हो गई, यानी कि जो हमारे बाल हैं स्किन पे वो निकल के आ रहा है तो उसकी जड़ यहाँ पर हो गई। इसके बाद जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि जिनके अंदर ब्लड बहता है, अगर आप यहाँ पे कट लगाओगे तो इसमें से खून बहने लगेगा, लेकिन ये हमारा एपिडर्मिस नहीं, क्योंकि सेकंड लेयर डर्मिस के अंदर हमारी ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। हमारी थर्ड सबसे नीचे की आती है हाइपोडर्मिस। अब कई जगह पे जो है हाइपोडर्मिस को लेयर नहीं बोला जाता है, क्योंकि इसको सिंपल सा मान लो कि एक टिश्यू है हमारा जो मेनली क्या करता है कि हमारे जो मसल्स है, आपको बताया कि हमारी बॉडी में हड्डियाँ हैं, ठीक है। सिंपल अगर यहाँ मैं आपको बताऊँ तो ये हमारी बोन्स है, बोन्स के ऊपर हमारा मसल्स है और मसल्स के ऊपर हमारी स्किन है। तो स्किन और मसल्स को अटैच करने का हमारा कौन करता है, इस हाइपोडर्मिस लेयर करती है। तो सिंपल ये हमारी एक थर्ड लेयर, इसको हम बोल देते हैं, इसको सब क्यूटनेस लेयर भी बोलते हैं, जहाँ पर हमारे इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं, ये था, ठीक है। तो ये हमारी 3 लेयर थी। अब इनके अंदर चीज़ें देखी जाए तो सबसे ऊपर तो हमारे आपको दिख रहे होंगे हेयर्स हो गए। अब यहाँ पर ये हेयर्स का मतलब पूरा यहाँ से हेयर्स हमारे बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको डिनोट नहीं किया, ये हमारा हो जाएगा हेयर फॉलिकल्स। और यहाँ पर एक हमारा प्रेजेंट होता है स्वेट ग्लैंड, और ये हमारा स्वेट डक्ट है, यहाँ से हमारा पसीना हमारी पूरी स्किन के ऊपर इस तरह आगे फैल जाता है, ठीक है। उसके बाद ये ब्लड वेसल था। तो ये सारी चीज़ें आपको बनानी है। अब बनाना कैसे है, सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले एक इस तरह का मतलब थोड़ा रेक्टेंगुलर टाइप आप यहाँ पे ये बना लोगे तो आपके लिए आसान होगा। उसके बाद इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, बीच की लेयर थोड़ी सी मोटी रखनी है और साइड होगी बहुत पतली, इस तरह कर दोगे, ओके। सिंपल सा फंडा, पेंसिल से बनाओगे और अच्छा बात है। अब ये बनाने के लिए आपको सिंपल ये ऐसे और ऐसे आप कर दोगे और यहाँ पे थोड़े से बाल निकाल दो। अब यहाँ पर आपने ये हेयर का पूरा साफ्ट बना दिया, इधर आपने स्वेट ग्लैंड का डक्ट बना दिया, इसी से कनेक्टेड आपने सेबेसियस ग्लैंड का बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपने ब्लड वेसल्स शो कर दिए, और ये आपकी हो गई एपिडर्मिस, ये हो गई डर्मिस, और ये आपकी हो गई हाइपोडर्मिस। तो इस तरह आप नॉर्मली, बाकी 1-2 चीज़ें आप यहाँ देख के अच्छी तरह बना सकते हो। तो कोई टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, और ये बना दोगे। और स्ट्रक्चर बना के जरूर आना है, क्योंकि ये हमारा लगभग मतलब 10 नंबर में आता है ना, इसके भी अच्छे खासे 2-3 नंबर हो जाते हैं। तो स्ट्रक्चर आपको जरूर बना के आना है। अब यहाँ पर हम एक एक करके इनकी लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम टाइप्स ऑफ स्किन में पढ़ा जाए तो 3 लेयर है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो हमारी पहली लेयर है एपिडर्मिस, जो हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है। अब ये हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। और अगर आपने प्रीवियस जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू यानी कि हमारी यूनिट 1 कंप्लीट है, उसके 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट है, नहीं देखे हो जाके चेकआउट कर लेना। तो उसमें हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू था ना वो मेनली हमारा एपिडर्मिस के अंदर पाया जाता है, यानी कि एपिडर्मिस लेयर हमारी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है, और इसके अंदर भी हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू आता है। अब जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है ना, ये जो हमारी सबसे ऊपर वाली है, इसके अंदर हमारे सेल्स पाए जाते हैं केराटिनोसाइट्स। अब जो केराटिनोसाइट सेल्स हैं ये हमारे मेनली केराटिन प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। अब केराटिन प्रोटीन का काम क्या होता है कि ये थोड़ा सा मतलब इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा, थोड़ा सा मजबूत कर देता है। यानी कि आप ऊपर की लेयर देखोगे तो ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा बारीक है, आप यहाँ देख सकते हो अच्छी तरह मजबूत लगती है और टिकाऊ एकदम है, और इसीलिए ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। तो इसमें केराटिन, हमारा केराटिनोसाइट से केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। अब इसकी जो थिकनेस है करीब हमारी 0.5 mm से 1.5 mm तक पाई जाती है। अब बोलोगे सर आपने तो अभी टोटल 4 बोली थी, तो देखो यहाँ जो पूरी है ना ये हमारी पूरी की पूरी 4 mm हो जाती है सोल वगैरह पे, और लगभग हमारी 0.5 mm स्टार्टिंग से आईलिड वगैरह पे हो जाती है। अब जो हमारी ये एपिडर्मिस है इसकी, यानी कि सिर्फ इसकी लंबाई हमारी 0.5 से लेके हमारी 1.5 mm तक होती है। और ये जो 1.5 mm है ना वो हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, जो हमारी पाल्म होती हैं या हमारी जो सबसे नीचे के तलवे होते हैं, पैरों के सोल होते हैं, वहाँ पर हमारी ये 1.5 mm वाली प्रेजेंट होती है।
अब जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है इसमें हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये कुछ तीन चीज़ देखो आपके सामने कभी लिखने के लिए आया ना, बस स्टार्टिंग का फंडा क्लियर था, जो आपने डेफिनेशन वगैरह स्ट्रक्चर बना दिया, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बातें आपको लिखनी पड़ेगी। और एपिडर्मिस थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ता है, सिंपल इसमें ब्लड वेसल्स हमारे प्रेजेंट नहीं होते, वो हमारे नीचे जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो मेन बस क्या है, ये हमारा कैरेटिन सेल्स, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, कैरेटिन प्रोटीन, और ये हमारी इसकी लेंथ और ब्लड वेसल नहीं होते हैं। अब इसके अंदर हमारी आती है 5 लेयर, यानी कि ये जो हमारी है ये हमारी 5 लेयर से मिलकर बनी होती है। इसमें हमारी ऊपर से नीचे तक अगर देखा जाए, सबसे ऊपर हमारी पाई जाती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, जिसको हम एससी शॉर्ट में बोल देते हैं। तो ये हमारी सबसे ऊपर की लेयर होती है। अगर हम यहाँ पे इसको 5 पार्ट में डिवाइड करें, सबसे ऊपर वाली हमारी हो जाएगी स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर। अब देखो ये हमारी आउटर मोस्ट हो गई, और इसमें बहुत सारे हमारे सेल्स पाए जाते हैं कॉर्नियोसाइट्स के। ठीक है, अब कॉर्नियोसाइट्स क्या होते हैं एक्चुअल में, तो अगर मैं आपको सभी के बारे में कॉमन बात बताऊं, तो यहाँ पर देख लो मैंने 5 लेयर बना दी। हमारी ये स्ट्रेटम कॉर्नियम है, तो जो सबसे नीचे वाली हमारी लेयर होती है स्ट्रेटम बेसल, इसमें हमारे पाए जाते हैं केराटिनोसाइट सेल्स। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये सेल्स हमारे ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हैं, जो हमारे सेल्स हैं केराटिनोसाइट, और धीरे धीरे हमारी नई स्किन फॉर्म करने लग जाते हैं। यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमारी केवल एक ही सेल है, वही सेल हमारे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। वो सेल थोड़ा ऊपर बढ़ा, उसने यहाँ पर ये एसएस बनाया, फिर ऊपर गया एसजी बनाया, ऊपर बनाया एसएल, और ऊपर गया तब वो स्ट्रेटम कॉर्नियम बनाता है, और धीरे धीरे वो हमारा इससे विलुप्त यानी कि बाहर निकल जाता है, डेड हो जाता है। और आपने देखा होगा कभी कभी स्किन हमारी छूटती रहती है, तो पुरानी स्किन हमारी यहाँ पे बाहर निकल जाती है, और धीरे धीरे जो नीचे से सेल्स आ रहे हैं वो हमारी नई स्किन यहाँ पे डेवलप होती रहती है। तो इस तरह हमारा पूरा सिस्टम यहाँ पे चलता रहता है। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम सिंपल आप समझ गए कि इसमें हमारे पाए जाते हैं कॉर्नियोसाइट सेल। अब कॉर्नियोसाइट सेल्स हमारे वो सेल होते हैं जो हमारे केराटिनोसाइट्स का ही एक मतलब लास्ट फेस है, यानी कि यहाँ पर केराटिनोसाइट्स हमारे लगभग एंड होने वाले हैं और बाहर निकलने वाले हैं। तो इसलिए इन सेल्स को हम क्या बोल देते हैं, कॉर्नियोसाइट्स बोल देते हैं, और इसीलिए इसका नाम कॉर्नियम यानी कि स्ट्रेटम कॉर्नियम यहाँ पे बोल देते हैं। बाकी जो हमारी सबसे ऊपर की लेयर है, इसका मेन रोल प्ले होता है हमारा ट्रांसडर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग्स, यानी कि जो हम ड्रग्स वगैरह लोकली ऊपर लगाते हैं कोई ट्यूब वगैरह, तो सबसे ऊपर की लेयर है उसको क्रॉस करना थोड़ा सा, उसको क्रॉस कर देते हैं, और वही हमारा नीचे ड्रग को भेजता है। तो ये जब कर देते हैं बाकी काम आराम से चलते रहते हैं। सेकंड हमारी लेयर आती है स्ट्रेटम ल्यूकिडम। अब ये जो लेयर है ना, ये हम बोल सकते हैं एक एक्स्ट्रा लेयर है, यानी कि हर तरफ हमारी 5 लेयर नहीं पाई जाती है एपिडर्मिस की, कई कई जगह सिर्फ हमारी 4 होती हैं। तो ये जो हमारी लेयर है ना, ये मेनली हमारे सोल और पाल्म में पाई जाती है, जहाँ पर हमें चाहिए कि हमारी स्किन थोड़ी सी टफ हो, जैसे हमारा ये पाल्म है, तो यहाँ पर ही सिर्फ हमारी ऐसी पाई जाती है, और जो हमारी बाकी की जगह वहाँ पर ये वाली लेयर हमारी पाई ही नहीं जाती, और इसकी वजह से हमारी ऑटोमेटिक जो पूरी लेयर है एपिडर्मिस की वो थोड़ी सी पतली हो जाती है। तो सिंपल इतना सा फंडा है। तो ये हमारा क्या प्रोवाइड करेगा, हमको स्ट्रेंथ थोड़ी सी प्रोवाइड करता है और टफनेस प्रोवाइड करता है, इसीलिए हमारी पाल्म और नीचे हमारे सोल में ही होता है। थर्ड हमारी आती है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। तो जो ग्रेन्युलोसम है ये हमारी एक मिडिल लेयर हो जाती है एपिडर्मिस की, और इसमें क्या होता है कि हमारा जो सेल है, जो कॉर्नियोसाइट्स है, वो जब नीचे से ऊपर आ रहा था, तो यहाँ तक आते आते वो थोड़ा सा ग्रेनुलर फॉर्म में हो जाता है, और इसमें प्लाज्मा ज़्यादा बसता है, यानी कि सेल थोड़ा थोड़ा विलुप्त होने लगता है, खत्म होने लगता है, और उसके अंदर प्लाज्मा ही बसता है। अगर मैं आपको यहाँ नॉर्मली पूरा दिखाऊँ, देखो यहाँ अच्छा खासा सेल्स था, धीरे धीरे थोड़ा सा गायब हुआ, यहाँ पे और सारा का सारा मतलब ऑर्गेनल्स चले गए, यहाँ पूरा खाली हो गया, न्यूक्लियस भी विलुप्त होने लगा, और यहाँ पे उनके लास्ट फेस है, और इसके बाद वो सेल्स हमारे मर जाते हैं और नए सेल हमारे आने लगते हैं। इस तरह हमारा पूरा चलता है। अब यहाँ पर हम फोर्थ बारे में बात करें तो स्ट्रेटम स्पाइनोसम। तो जो स्पिनोसम है ना, ये हमारा एक मतलब सेकंड लेयर है नीचे से, तो ये हमारी सबसे नीचे वाली स्ट्रेटम बेसल है, उसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है। अब इसकी खासियत क्या होती है कि यहाँ पर जो हमारे केराटिनोसाइट्स फॉर्म है वही बनता है, लेकिन ये हमारा इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके पास हमारा प्रेजेंट होता है लैंगरहैंस सेल्स, और जो हमारे लैंगरहैंस सेल्स हैं ये हमारे, आपने अगर कभी पढ़ोगे, पैनक्रियाज के अंदर भी पाए जाते हैं, जो हमारे इंसुलिन वगैरह बनाने में हमारी हेल्प करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो एसएस लेयर हमारी इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स में हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। अब हमारी सबसे नीचे की लास्ट लेयर हमारी आती है स्ट्रेटम बेसल लेयर। अब देखो नाम से ही आपको समझ आ रहा है, बेसल बोले तो बेस, यानी कि ये हमारी पूरी एपिडर्मिस लेयर का सबसे बेस पार्ट होता है और सबसे डीपेस्ट लेयर हमारी हो जाएगी, इसको हम बोल सकते हैं। अब इसके बाद स्टार्टिंग था, तो इसके बाद हमारा डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग केराटिनोसाइट्स होते हैं, यानी कि इनिशियल फेज पे जो केराटिनोसाइट हमारे अब डिवाइड होकर दूसरे नहीं बनाएंगे, वो हमारे ऊपर चले जाते हैं, और जो डिवाइडिंग है वो हमारे और केराटिनोसाइट्स फॉर्म करते रहते हैं। यानी कि दो तरह के हो गए केराटिनोसाइट्स, एक है भाई और भी तो बनना है, ऐसा थोड़ी ऊपर जा रहा है तो खत्म हो रहे हैं, कुछ हमारे नए केराटिनोसाइट्स भी बनते रहते हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे डिवाइडिंग वाले, और नॉन डिवाइडिंग जो सिंपल हमारे हैं। तो इस तरह हमारे दोनों ही सेल इसके पास फॉर्म होते हैं। अब इसकी खासियत क्या होती है कि इसके पास हमारा एक सेल पाया जाता है
मेलानिनोसाइट सेल। अब इसका काम क्या होता है कि ये मेलानिन पिगमेंट को बनाता है और ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है स्किन के कलर के लिए। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ये जो स्ट्रेटम बेसल है यही रेयर है जो हमारी पूरी स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल पाई जाती है। अब इसमें एक और चीज़ है कि ये हमारा इसके जो नीचे हमारा जंक्शन होता है ये इसकी मदद से हमारे जो फिंगरप्रिंट होते हैं जो आपको यहाँ पाल में दिख रहे होंगे इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये सबके यूनिक बनते हैं। तो इसमें भी ये हमारे जो है हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर एक बार मैं अगर पूरा आपको लेयर दिखा दूँ तो ये 5 लेयर आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। अब एक सबसे नीचे वाला जो जंक्शन आपको दिख रहा होगा इस जंक्शन को हम बोलते हैं डर्मो एपिडर्मल जंक्शन। डर्मो बोले तो डर्मिस लेयर सेकंड वाली जो हमारी है और एपिडर्मल जो ऊपर की हो गई हमारी, यानी कि सॉरी ये नीचे की डर्मिस और एपिडर्मल दोनों लेयर को जोड़ने का काम हमारा करता है ये डर्मो एपिडर्मल जंक्शन करता है। सिंपल था, इसमें कोई सेल वगैरह प्रेजेंट नहीं होता, नॉर्मल बस चलता है और ये एज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरह यहाँ पे हम वर्क कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एपिडर्मिस लेयर के बारे में। थोड़ा बहुत अगर डाउट हो तो फिर से आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। अब अगर हम सेकंड लेयर के बारे में बात करें तो वो हमारी आती है डर्मिस लेयर। अब देखो डर्मिस लेयर हमारी सेकंड डीपेस्ट लेयर है और ये हमारी एपिडर्मिस के नीचे होती है। यानी कि आप चाहो तो एक दो लाइन तो आप ऐसे ही बना सकते हो कि वो सेकंड लेयर है, एपिडर्मिस से नीचे होती है, सबक्यूटनेस यानी कि हमारी हाइपोडर्मिस से ऊपर होती है। अब ये मेनली हमारी कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म होती है, बनी होती है और जो भी आपने स्ट्रक्चर देखा उसी के बेस पर आपको डिफाइन कर देना है कि ये कंटेन करती है हमारी ब्लड वेसल्स को, ग्लैंड्स होते हैं इसमें, हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं, नर्व एंडिंग पाई जाती है। नर्व एंडिंग का काम क्या है वो मैं आपको फंक्शन में बता दूंगा। इसके बाद जो डर्मिस है ना इसमें भी हमारी 2 लेयर पाई जाती हैं। एक हमारी आती है पेपिलरी लेयर और एक हमारी आती है रेटिकुलर लेयर। अब इनको कैसे याद करोगे तो पेपिलरी का सिंपल क्या है कि ये हमारी बहुत थिन होती है, यानी कि ऊपर का जो पार्ट है बस एपिडर्मिस में वो थिन होती है और रेटिकुलर हमारी थोड़ी सी थिक होती है यानी कि मोटी होती है। अब इसी के बेस पर हम डिफाइन करेंगे कि जो पेपिलरी है वो हमारी लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है और जो रेटिकुलर है वो हमारी डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। लूज हमारी बहुत ज़्यादा लूज हल्का बस फ्लूइडी पाया जाता है और रेटिकुलर हमारी डेंस थोड़ी सी ठोस पाई जाती है। अब जो पेपिलरी है ये हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है टच के लिए, पेन के लिए, हॉट एंड कोल्ड, यानी कि हमको जो टेम्परेचर सेंस होता है, दर्द होता है या हम छूकर कोई चीज़ पता करते हैं उस काम में हमारी पेपिलरी वाली लेयर आती है। और रेटिकुलर में हमारा मेनली जो फैट सेल होते हैं या ग्लैंड्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं वो पाया जाता है। ठीक है, और ये हमारी स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। अब अगर स्ट्रक्चर में मैं थोड़ा आपको इसके बारे में समझाऊं तो यहाँ पर आप देख लो कि ये देखो ऊपर हल्के बहुत हमारे यहाँ पर मैंने बनाया नहीं है, ये हल्के बहुत हमारे यहाँ पे वो पाए जाते हैं। यहाँ पे जो हमारे नर्व एंडिंग है, नर्व्स का काम क्या है वो आके बता दूंगा। तो ये हमारे ऊपर बहुत ही पतले लेयर में पाए जाते हैं और नीचे वाले में आपको सब दिख रहा होगा, हेयर फॉलिकल्स, सबसे ग्लैंड, ये ग्लैंड, ब्लड वेसल, ये सारी चीज़ें हमारी सेकंड यानी कि रेटिकुलर वाले में पाया जाता है। तो ये था हमारा डर्मिस के बारे में सिंपल था। अब हमारी थर्ड लेयर यहाँ पे आती है हाइपोडर्मिस लेयर और इसको सब क्यूटनेस लेयर भी बोलते हैं। इसके बारे में सिंपल आपको इतना लिखना है कि कई जगह पे इसको हम जो है नॉट कंसीडर नहीं करते कि हमारे स्किन का पार्ट है, बट ये हमारी बोले तो लास्ट लेयर हो जाती है। अब इसका सिंपल सा इतना फंडा है कि ये हमारी जो स्किन है यानी कि डर्मिस लेयर को मेनली हमारे मसल्स के साथ अटैच करने का काम करती है, इतना सा फंडा है। ये भी हमारी लूज कनेक्टिव टिश्यू के साथ बनी होती है और इसमें ना फैट सेल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कि जो मोटापा वगैरह आता है वो हमारी यही हाइपोडर्मिस लेयर हमारी फूल फूल के हमको जो है मोटा कर देती है, यही इसका काम होता है। तो ये था मेनली हमारे इनके बारे में, स्किन के बारे में। अब हम समझते हैं इसके फंक्शन ऑफ स्किन, यानी कि जो स्किन है हमारी बॉडी में कैसे और क्या काम करती है। सबसे पहले हम बात करें सेंसेशन। तो आपको बताया कि जो भी चीज़ें, मतलब अगर मैं आपको फंक्शन बताऊँ ना बहुत ही सिंपल है, बस आप अपनी बॉडी को देखो, खुद को, और खुद ये देखो कि आप क्या क्या कर सकते हो और आप जो काम कर रहे हो ना उसमें आपकी स्किन यानी कि जो हाथ पैर हैं वो क्या हेल्प कर रही हैं। सबसे पहला है सेंसेशन, यानी कि जो भी चीज़ आपको फील करनी हो, जैसे ये हमारी नोटबुक आप हाथ रख के बता रहे हो, ये हमारी पेंसिल है, आप कोई गर्म चीज़ पकड़ रहे हो, ठंडा पकड़ रहे हो, कुछ भी आप फील कर रहे हो वो आप कैसे कर पा रहे हो, आपकी बॉडी के सबसे ऊपर हमारी स्किन है ना, तो वो स्किन ही हमारी टच करके हमको पता कर रही है कि भाई क्या है कैसे है। तो सेंसेशन में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है स्किन, जो हमको टच, प्रेशर या फिर हॉट एंड कोल्ड, जो हमारी ठंड गर्मी या हमारा दर्द है उन सबको फील करने में हमारी हेल्प करता है। सेकंड हमारा आता है प्रोटेक्शन। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो हमारी स्किन है वो हमारी पूरी बॉडी को कवर कर रही है, इस वजह से वो पूरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हमारे वायरस, बैक्टीरिया, जो हमारी यूवी रेज है, हर चीज़ से हमको बचाने का काम कर रही है। ये हमारे प्रोटेक्शन में आ जाता है। थर्ड हमारा आता है एब्जॉर्प्शन। अब देखो आपके कभी हाथ में दर्द होगा, आपने मूव लगाया या आपने कोई दवा लगाई, तो वो हमारी बॉडी के अंदर यानी कि हमारे ब्लड में कैसे पहुंची, हमारी स्किन के थ्रू ही तो पहुंची, क्योंकि अगर आपने यहाँ लगाया है, हाथ पे लगाया है, तो वो हमारे ब्लड में तो आपने डायरेक्टली लगाया नहीं, तो वो क्या होगा यहाँ से एब्जॉर्ब करके, देखो हल्का बहुत आपको यहाँ नस दिख रही होगी, तो इसका हो जाएगा, इस नस के अंदर हमारी वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस तरह हमारे ये पूरा जो है एब्जॉर्प्शन में पूरा हेल्प करता है। इसमें डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसफर बहुत सारे थे। फोर्थ हमारा आता है सिक्रीशन। अब देखो हमारी जो है ना सिक्रीशन वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लो कि हमारी जो बॉडी है या स्किन है वो हमारे क्या करती है, इसमें 2-3 ग्लैंड मैंने आपको बताए थे, सेबेसियस ग्लैंड हो गया, ये हमारा स्वेट ग्लैंड हो गया। आपको यहाँ स्ट्रक्चर में अगर मैं दिखाऊं तो ये ग्लैंड मेनली क्या कर रहे थे, हमारी पूरी स्किन पे जो ये हमारा ऑयल निकालता है, और ये स्वेट ग्लैंड हमारा पसीना निकालता है, जो हमारा स्वेट होता है उसको हमारा रिलीज करने में हेल्प करता है। और ये पसीना हमारा
हमारा क्या क्या काम करता है, तो वो हमारा नेक्स्ट रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में आप समझ सकते हो। तो रेगुलेशन फंक्शन में क्या करा है यहाँ पे कि जैसे हमको मान लो फीवर कभी भी आता है, तो आप अगर दवा खा के लेट के सोओगे तो आपको पसीना आ जाता है और तभी आपका जो है फीवर उतरता है। यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर रेगुलेट कैसे हो रहा है कि जो स्वेट है, पसीना, वो पानी की तरह होता है ठंडा, तो हमारी पूरी बॉडी को ठंडा करने में हमारी हेल्प करता है। तो इस तरह ये हमारा रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर में भी हमारी हेल्प कर रही है हमारी स्किन। और लास्ट हमारी एक्सक्रीशन है। अब आपने कोई दवा वगैरह खाई या आप कुछ भी लगा रहे हो, तो या पसीने में कोई हमारी बॉडी में गंदगी है या एक्स्ट्रा सोडियम कुछ भी चीज़ है, वो सारी हमारी बॉडी से पसीने के थ्रू ही क्या है बाहर निकल जाती है। यहाँ से कहते हैं ना भाई, जितना ज़्यादा आप वर्कआउट करोगे, घूमोगे, जितना ज़्यादा आपके बॉडी में पसीना आएगा वो उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सारे हमारे पसीने की तरफ बाहर निकल जाते हैं। तो ये थे हमारे कुछ शायद फंक्शन, बहुत ही सिंपल है, बस आपको नाम से अपनी बॉडी को देखना है। आप भाई सेंस करते हो, आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन मिल रही है, आपका जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब होता जा रहा है, आप सीक्रेट कर रहे हो स्वेट, पसीना वगैरह, आप अगर बुखार आता है टेम्परेचर रेगुलेट, यानी कि आपकी बॉडी ठंडी होती है अब इसकी तरफ। और लास्ट हमारा एक्सक्रीशन है, जो हमारे वेस्ट मटेरियल है वो हमारे पसीने के थ्रू भी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये थी कुछ बातें हमारी स्किन के बारे में। आई होप आपको सारा का सारा फंडा समझ आ गया होगा। तो फंक्शन इतने, इन्हीं को थोड़ा बना के लिख देना। और ये हमारी पूरे स्किन का स्ट्रक्चर है, ये आपके लिए ज़रूरी है। और इनके बारे में ये 3 लेयर है। अब आपको नंबर के अकॉर्डिंग लिखना है। अगर 10 मार्क्स में आएगा तो इन सबको बहुत अच्छे से लिख के आना है, और अगर शॉर्ट में आता है तो बस ये लिखो, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिफाइन करो। और ये 5 लेयर का सिर्फ आप नाम लिख देना अगर शॉर्ट में आता है तो, और डर्मिस के बारे में 2 लाइन, और बस इसके बारे में, और फंक्शन अच्छे से लेके आ जाना। तो यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको सारी कहानी इस पूरे सब्जेक्ट में समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने स्केलेटन सिस्टम के बारे में। ये हेयर, नेल, स्वेट ये सब ज़्यादा आते नहीं है, तो हम इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। तो अब आपको जो है कमेंट सेक्शन में इस इंटीग्रेटेड सिस्टम या फिर आपको स्किन की डेफिनेशन लेके बतानी है। देखते कितने लोग कितनी तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिसको जरूरत है उसको मिल जाएगी। और नोट्स आपको carevelfarmer.in पर इसके अपलोड कर दिए जाएंगे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, टेक केयर, एंड आपसे लोग अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।